हेलो बेटा जी, जैसा कि आप सबको याद होगा लास्ट क्लास हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। मैं उन प्रॉपर्टीज की पहले एक बार झलकियां दिखा देता हूँ। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, पहली प्रॉपर्टी हमने ये सीखा था क्या, कि किसी भी फंक्शन को आप चाहो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स में वेरिएबल अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। आपको एक्स अच्छा नहीं लग रहा तो फाई लगा लो, थीटा लगा लो, लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी प्रॉपर्टी हमने ये सीखी थी कि ए टू बी को बी टू ए बनाते हो तो माइनस बाहर आ जाता है। फिर अगर आप बेटा जी ध्यान दे तो तीसरी प्रॉपर्टी को मैंने स्पेसिफाई कर रखा है, उसकी प्रूविंग है, तो बाय डिफॉल्ट और क्वेश्चनों की प्रूविंग आ गई कि ए टू बी को आप क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में आप चाहो तो ए प्लस बी माइनस एक्स कर सकते हो। इसी से एक फोर्थ प्रॉपर्टी का आविष्कार हुआ। वो फोर्थ प्रॉपर्टी जीरो टू ए के नाम से जानी जाती है, जिसे मैं कुछ ऐसे लिखाना चाहूंगा कि जहां जहां एक्स होता है वहां वहां क्या लिख सकते हैं, ए माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। ये बात क्लियर है, बोलो हाँ। पर कहानी आके अटकती है इस वाली प्रॉपर्टी पे, जो मैं इस वक्त आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। इफ, अगर, यानी कभी कभी क्या होता है कि एफ ए माइनस एक्स की जो प्रॉपर्टी है वो फेल हो जाती है। तब क्या, तब यही प्रॉपर्टी जीरो टू ए वाली प्रॉपर्टी कहती है देख भाई मैं तो फेल हो गई। मतलब जहां जहां एक्स है वहां पे ए माइनस एक्स रखने से फर्क तो पड़ना नहीं, क्योंकि तो सेम आएगा। तो क्या करोगे, तो हम कहते हैं भाई सुन, तब हम इसी क्वेश्चन को टू से इंटू करके अपर लिमिट का हाफ लिख देंगे। क्या बोला मैंने, टू से इंटू करके अपर लिमिट का हाफ लिख देंगे। तो यानी आज की क्लास में सबसे पहला कॉन्सेप्ट अब हम ये वाला सीखने वाले हैं कि जीरो टू ए की प्रॉपर्टी कभी कभी फेल हो जाती है, और तो हम लिमिट को ही चेंज कर डालते हैं। बेटर होगा कि क्यों ना मैं इस तरीके के क्वेश्चन को करके दिखाऊं। प्रॉपर्टी आपके सामने रखे रहने देता हूँ जिससे आपको हेल्प मिल सके। मेरी बात समझ पा रहे हो, बोलो हाँ। क्या आप समझ आ रहा है? पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, इसमें सारे क्वेश्चन आ जाएंगे बाय डिफॉल्ट। अब ये दोनों ही प्रॉपर्टी यूज रहेंगी, देखते जाना। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, आई बराबर, क्या बोले ने, आई बराबर, इजी क्वेश्चन लेते हैं। जीरो से पाई है और मैंने कहा साइन स्क्वायर एक्स है। अब 2 मिनट के लिए सोचो पहले। अगर आप पहली वाली प्रॉपर्टी यूज करते भी हो तो साइन स्क्वायर पे कोई फर्क पड़ेगा पाई माइनस एक्स से? मैं बताता हूँ क्यों नहीं पड़ेगा। साइड में अगर मैंने कहा एफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स है, समझना जरा, तो आप नेचुरल सी बात है जहां जहां एक्स है वहां पे पाई माइनस एक्स लिखते, यानी कि जहां जहां एक्स है वहां पे पहले पाई माइनस एक्स करते। अब जब चेंजेस होते ही नहीं क्वेश्चन में, क्यों? क्योंकि 180 माइनस की वजह से साइन पॉजिटिव होता, और पाई की वजह से चेंज होता नहीं है, साइन का साइन होता, तो ये साइन स्क्वायर एक्स ही रहता। तो यानी मैं ये पाता कि यार 5 f पाई माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आया है। ये बात क्लियर है, बोलो हाँ। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ एक्स जो है, एफ पाई माइनस एक्स किसके बराबर आया है, एफ पाई माइनस एक्स किसके बराबर आया है, एफ एक्स के बराबर ही आया है। डन। तो ऐसे क्वेश्चन में अब मैं क्या करूं, तो यानी कि इस प्रॉपर्टी का यूज किया जाएगा। ये प्रॉपर्टी क्या सिखाती है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में जहां जहां एक्स है वहां पे ए माइनस एक्स रखने से कोई बेनिफिट नहीं मिलता, तो टू से इंटू करके अपर लिमिट का हाफ कर दो। क्या बोला मैंने, टू से इंटू करके अपर लिमिट का हाफ लिख दो। ये प्रॉपर्टी यूज बहुत ना के बराबर होती है, इसलिए बच्चों को समझ कम आती है। पर आप सब अपने हो इसलिए बहुत सिस्टमेटिकली बता रहा हूँ क्या करना है। जहां जहां एक्स होगा वहां पे ए पाई टू कर देना पावर में, मतलब लिमिट में अपर लिमिट, और टू से मल्टीप्लाई कर लेना। ये समझ आ रहा है, बोलो हाँ। अब सुनो प्रॉपर्टी का पहले यूज करते हैं। देखो, आई बराबर, यानी टू से इंटू करके हम अपर लिमिट का हाफ लिख सकते हैं, ये याद करना है आपको। ये क्लियर है, बोलो हाँ। अब ये लिमिट भी चेंज हो गई इस वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। अब मैं फिर से ऊपर वाली प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूं अगेन, मतलब जीरो टू ए दिख रहा है। अब की बार बेनिफिट मिल रहा है मुझे। जीरो टू ए की प्रॉपर्टी ये भी थी कि टू से इंटू करके अपर लिमिट का हाफ। पर अब क्या करूंगा, जहां जहां एक्स दिखेगा वहां पे क्या लिख दूंगा, ए माइनस एक्स। जहां जहां एक्स दिखेगा वहां क्या लिख दूंगा, ए माइनस एक्स। ऐसा क्यों कर रहा हूं अब? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब की बार साइन का क्या बन जाएगा 90 माइनस यूज करने से, बोलो। इस अकेले क्वेश्चन से ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, मैं इसलिए लिख रहा हूँ ये वाली प्रॉपर्टी। जहां जहां एक्स है वहां पे क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस एक्स। तो इस बार चेंजेस हो रहे हैं, यानी टू एज इट इज, पाई बाई टू भी एज इट इज। तो जहां जहां एक्स होगा वहां वहां क्या लिखेंगे, पाई बाई टू माइनस एक्स लिखेंगे। ये बात क्लियर है, बोलो हाँ। अब अब ये चीज आपको अब क्लियर होगी कि यार साइन 90 की वजह से इस बार चेंज हो कॉस रहा है। स्क्वायर है। अब ये चेंज हो रहा है तो मेरी पहली प्रॉपर्टी तो फेल हो ही नहीं रही इस बार अब।
कहीं ना कहीं, तो ये अच्छी बात हो गई मान लीजिए। और जहां कॉस स्क्वायर होगा तो हमें पता है अब क्या करना बनता है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड। ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आई प्लस आई तो जुड़ जाएगा, ये टू दोनों में था उसे बाहर निकाल दिया, 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे, बोलो हाँ। 1 2 i इज इक्वल टू रहेगा 2, और यहाँ रहेगा 0 से π/2, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, x होता है, 0 से π/2, तो 2i इज इक्वल टू 2, π/2 माइनस 0। तो आंसर क्या आ गया, 2 से 2 कटने के बाद i इज इक्वल टू π/2। आया समझ, बोलो हाँ। तो उम्मीद करता हूं आपका ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पर एक काम करते हैं, इसी को स्पेशलाइजेशन प्रॉपर्टी मान के एक ऐसा कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस में इस तरीके की चीज यूज होगी। क्या आप तैयार है, बोलो हाँ। किस तरीके के क्वेश्चन में इस तरीके की चीज यूज होगी, तो रेडी, बोलो हाँ। यस सर। देखो, तो मैं अब थोड़ा आराम आराम से बोलूंगा, ठीक है। रेडी, देखो बेटा, मान लो एक क्वेश्चन है, मैं आपको ना जान के कुछ इस तरीके से लिखूंगा कि आप एकदम से हिंट भी दोगे। देखो, 0 से π सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 4 + tan² x। आप अपने आप ही हिंट देने वाले हो, देखो ध्यान से देखो। क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, सोचो, क्या करेंगे। थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, क्या करेंगे, थोड़ा और थोड़ा जोर डालो, क्या करेंगे। कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं, समय की पाबंदी कुछ नहीं है, आप आराम से देखो। फिर 10x को t मान ले। वेरी वेरी गुड भव्या बेटा और आदित्य भैया, दोनों ने बहुत अच्छा बताया, 10x को टी मानेंगे। चलो, तो मैं आपकी बातों को सर आंखों पे रखते हुए, सर आंखों पे रखते हुए मैं क्या करता हूं, टी मानता हूं। डन। अगर आपको याद हो कॉन्सेप्चुअली, तो जब हम किसी क्वेश्चन में मानते हैं तो लिमिट भी चेंज करते हैं, याद है, बोलो हाँ। अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन का जादू। तो लिमिट जब वेन एक्स इक्वल टू 0 और एक बार वेन एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, पाई, तो ये कहां रखा रहेगा टी निकालने के लिए, इस जगह पे दिख रहा है। तो टी इक्वल टू क्या आएगा, 10 0, और टी इक्वल टू आएगा 10 पाई। ओ भाई साहब, यू तो 0 और 10 पाई भी 0 होता है, तो क्या मैं 0 to 0 लिखूंगा, अच्छा लगेगा। नहीं। और जबकि जो आपने हिंट दिया वो गलत भी नहीं दिया, सही बात है। अब क्या करूं, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया ना। तो जो प्रॉपर्टी आज हमने सीखी है वो इस स्पेशल इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए बनी है, तो वो आप अब समझ जाओगे किस लिए। देखो, जो पाई है ना, पहली बात ये टेंशन दे रहा है, तो पहले तो इस लिमिट को ही हटाएंगे। कैसे, मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि फंक्शन में अगर मैं एफ एक्स लेके चलता हूँ इसको, कि अगर ये एफ एक्स है हमारा, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 4 + tan² x, तो जहां जहां एक्स है अगर मैं वहां पे पाई माइनस एक्स लिखता हूँ, तो यानी sec² π - x, 4 + tan² π - x, बोलो हाँ। अब एफ पाई माइनस एक्स, तो सेक स्क्वायर तो यानी सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता, पर स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव ही कहलाएगा, ये बात क्लियर है, बोलो हाँ। तो क्वेश्चन में कोई भी फर्क पड़ा एफ पाई माइनस एक्स रखने से, बताओ। क्वाड्रेंट तो तो वही है। यानी यानी कि इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज जो है, सेकंड वाली जो प्रॉपर्टी अभी हमने सीखी थी ताजी ताजी, उसी का यूज करता हूँ जरा। वो क्या थी जरा बताता हूँ। 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू 2 से इंटू अपर लिमिट का हाफ लिख सकते हैं, ये बात समझ आई, बोलो हाँ। अब इसको लिखने के पीछे रीजन अब आपको क्लियर हो जाएगा जस्ट अभी। ऐसा लिखने के पीछे रीजन ये है कि जब मैं क्वेश्चन में 2 से इंटू अपर लिमिट का हाफ करेंगे, अपर लिमिट क्या है हमारी, π/2, π/2। तो क्वेश्चन एज इट इज रहेगा। पर अब जब मैं इस क्वेश्चन में मानूंगा, देखना जरा क्या करूंगा, मानूंगा कहीं ना कहीं, तो बहुत तसल्ली से समझना, क्या मानूंगा,
ये भी आपको पता है 10x को t मानूंगा क्योंकि आपने खुद ही बता दिया था कि जो इसका डिफरेंशिएशन आएगा यानी dt ओवर dx आएगा वो sec स्क्वायर x आएगा। तो ये बात भी क्लियर है, यानी इतने पोर्शन की जगह मैं क्या लिख दूंगा, dt। अब एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे इसमें मिलने वाला है क्या, कि जब मैं x की वैल्यू, खुद सोचो कि अगर मैं x की वैल्यू, ध्यान समझना, किस मार्कर का यूज करूं, इसका। तो सपोज अगर मैंने कहा व्हेन x इज इक्वल टू, क्या था, x की दो वैल्यू है, एक 0 और एक x की वैल्यू क्या है हमारी, यहीं पे लिख देता हूँ, पाई/2। एक x की वैल्यू है पाई/2। तो अब 0 टू 0 नहीं आएगा, सोचो क्यों। तो t की वैल्यू क्या आएगी, tan 0, और tan 0 की वैल्यू होती है 0, और यहाँ पे आएगा tan पाई/2, और tan पाई/2 की वैल्यू होगी इन्फिनिटी। ये क्लियर है, बोलो हाँ। तो यानी क्वेश्चन में i इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये dt हो जाएगा, और ये 4 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, बोलो हाँ। बोलो हाँ। अब एक फॉर्मूला होता है, मैं वो फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए, कभी आप भूल गए हो तो, कि 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। पता है बात, जो कि मैं यहाँ पे यूज करूंगा इस क्वेश्चन को पूरा करने के लिए। देखो कैसे, i बराबर 2 इंटू 0 से, अब लिमिट चेंज हो गई, देखो ध्यान समझना, 0 टू इन्फिनिटी तो है ही, 1/2 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर, ये मेरे लिए a की तरह है, तो फॉर्मूला क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a यानी t/a, और 0 टू इन्फिनिटी। कटपिट करने के बाद क्वेश्चन क्या बचा, tan इनवर्स इन्फिनिटी, और जहां जहां t दिखे वहां पे 0 रख दिया। इन्फिनिटी 10 में किस एंगल की वैल्यू होती है, tan पाई/2, और ये सारा 0, तो आंसर क्या आया, i बराबर पाई/2। आया समझ, बोलो हाँ। आया, बोलो हाँ। भैया x 0 पुट करने के बाद आपने t की वैल्यू फिर कहाँ से निकाली है? जहां से मानते हैं, दिख अच्छा गया, ठीक है। जहां से हम मानते हैं वहीं से तो t की वैल्यू निकालेंगे, ये रहा। ठीक है। समझ गया, क्लियर है, हम्म। बोलो हाँ। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ आया, एक बार हैंड रेज कर दीजिए। इस प्रॉपर्टी का हालांकि सच बताऊं बहुत कम यूज होता है, जिसकी वजह से ये याद नहीं रहती, पर इस प्रॉपर्टी अच्छा का स्पेशलाइजेशन आप समझ गए होंगे, लिमिट चेंज करना था बस। जब किसी क्वेश्चन में कोई चीज रिपीटेशन मोड में होती है तो ये उस जगह पे बहुत यूज होगी। क्लियर है बेटा, बोलो हाँ। अब वेट, अब कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जिसका यूज करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। देखो, मॉडुलस वाले क्वेश्चंस आपने देखे नहीं होंगे, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, कुछ स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं जिसे मॉडुलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी कहते हैं। तो देखो, एक प्रॉपर्टी है, बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी है, प्रूविंग में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, शॉर्ट में आपको याद कराने पे ज्यादा फोकस करता हूँ। ए टू सी है सपोज, क्या है, ए टू सी, ए और सी के बीच में क्या आता है, बोलो। b। वाओ, आपने सही आंसर दिया बिल्कुल। तो यानी कि आप इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर सकते हो, ए टू बी और बी टू सी। क्या बोला मैंने, आप किसी भी क्वेश्चन में एक ही फंक्शन को दो बार लिख सकते हो अलग अलग लिमिट के साथ, एफ एक्स करके। पर ज्यादातर हम एक क्वेश्चन को जान के दो क्वेश्चन तो बनाने अच्छी बात समझेंगे नहीं, पर कुछ क्वेश्चनों में मजबूरी होगी। वो क्वेश्चन किस तरीके के होंगे मैं वो क्लियर कर देता हूँ आपको, ठीक है। वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके के होंगे, जैसे लाइक ज्यादातर ये जो प्रॉपर्टी है वो किस क्वेश्चन में यूज होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्वेश्चनों में, या फिर मॉडुलस जैसे क्वेश्चनों में। तो वो गुरु मंत्र में आगे लिख देता हूँ, डन। ये प्रॉपर्टी ज्यादातर मॉड्यूलस या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर जैसे क्वेश्चंस में यूज करते हैं। बात समझ रहे हो, बोलो हाँ। ये प्रॉपर्टी ज्यादातर किस तरीके के क्वेश्चंस में, मॉडुलस जैसे और ग्रेटेस्ट इंटीजर जैसे क्वेश्चनों में यूज करते हैं।
बेटर होगा कि क्यों ना मैं आप सबको एक स्पेशल एग्जाम्पल करके बताऊं। एग्जाम्पल नंबर 1, जिसे समझ नहीं आएगा डोंट वरी, मैं अभी और क्वेश्चंस कर दूंगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो पहले समझने की कोशिश करो। आई बराबर क्वेश्चन है 1 to 5 मॉडुलस में x-3 dx है। सपोज क्या बोला मैंने? 1 to 5 मॉडुलस में x-3 है। डन। क्वेश्चन तो करना है। तो देखो देसी तरीका समझना कैसे करेंगे। अब ये थोड़ी अब तोड़े चले जाएंगे। 1 और 3 के बीच में 1 आया, ऐसे नंबर लाइन पे पहले लिख लो लिमिट को। जो भी दायरा वो ना 1 और 5, उनको दोनों को पहले एक नंबर लाइन पे लिख लो। इससे कभी भी गलती नहीं होती, सर बताऊं तो। लिख लिया? जो भी दायरा देगा, और इस पूरे फंक्शन को जो यहाँ पे देगा उसको क्या करोगे, 0 के बराबर रख लो। इस पूरे को 0 के बराबर रखने पर क्या आएगा एक्स की वैल्यू? बोलो। इस पूरे को 0 के बराबर रखने पर एक्स की वैल्यू क्या आएगी? अबे बस की ना हो रही रखना। मॉडुलस वाला जो भी पार्ट हो उसको 0 के बराबर रखो, एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। 3 आएगी, तो 3 लिख लो बीच में। यानी इस क्वेश्चन को दो हिस्सों में तोड़ा जाएगा, 1 से 3 तक और 3 से 5 तक। ऐसे समझ आया? बोलो हाँ। द्वारा द्वारा द्वारा। और ये बिना मॉडुलस के लिख लेना। अभी अभी समझाता हूँ क्या करेंगे। अभी मैंने क्वेश्चन नहीं करा है, अभी समझाता हूँ। द्वारा 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 दूसरे क्वेश्चन में ध्यान समझना। यहाँ पे साइड में देखना, एक लिमिट है 2 to 7 और x-4 dx है। बात समझ रहे हो? फिर से एक नंबर लाइन बनाओ और 2 और 7 लिख लो जैसे। तो इसको 0 के बराबर रखो, एक्स की वैल्यू क्या आएगी? इसको 0 के बराबर रखो, एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 4। तो यानी 4 बीच में लिखा। तो यानी कहां से कहां तक तोड़ूंगा? 2 से 4 तक और 4 से 7 तक। समझ आया? नहीं आया, नहीं आया है ना? झूठ मत बोलना, नहीं आया आपको भी। अब वेट अगेन, एक काम करते हैं। -3 से 5 लिया और यहाँ पे मैंने x+1 लिया। डन। फिर से नंबर लाइन बनाओ पहले। तो पहले -3 लिखो, फिर 5 लिखो। लिख लिया? इस पूरे को 0 के बराबर रखो। इस पूरे को 0 के बराबर रखा मैंने, ये रहा, दिख 1 रहा है? अबे ध्यान से रख ले, कभी बहुत पीटू वहीं आके। हाँ, 0 के बराबर रखो सभी, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। 0 के बराबर रखने पे एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 0 के बराबर रखने पे एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 0 के बराबर रखने पे एक्स की वैल्यू क्या माइनस आएगी? भैया ने -1 बोला, वेरी गुड। डन। तो यानी इसका दायरा कहां से कहां तक बनेगा? -3 से -1 और -1 से 5। ये समझ आया कैसे कर रहा हूं? नहीं आया ना समझ अभी भी? हाँ जी। आदित्य, अंजनी, आर्यन, भव्या, इब्रा, कृष्णा, निकुंज आया बेटा? और आ जब गया भैया। जब एक बार क्वेश्चन खुद से करोगे तो प्रैक्टिस में आएगा। अब सुनो, पहले आपने लिमिट तोड़ दी। अब नेचुरल से बात है, अभी इंटीग्रेशन तो करा ही नहीं। तो आप क्या करोगे, पहले बिना मॉडुलस के क्वेश्चन को लिख लो। क्या बोला मैंने? बिना मॉडुलस के क्वेश्चन को लिख लो। लिख लिया? अब ये कहेगा यार प्लस माइनस तो लगाए नहीं। अबे अपनी तरफ से मॉडुलस हटा रहे हो तो प्लस माइनस के अपनी तरफ से थोड़ी लगा दोगे। आपको सोच के लगाने हैं। कैसे? देखो 1 और 3 के बीच में कौन सा नंबर आता है बताओ? इस 1 और 3 के बीच में 2 तो 2 को यहां रखो। ये नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है? नेगेटिव अगर नेगेटिव आए तो नेगेटिव लगा देना, पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव लगा देना। समझ आया? वेट, जैसे आपने 1 और 3 के बीच में रखा, कोई एक वैल्यू मन में मानी, उसे एक्स की जगह रखा, 2 आया। 2 रखने पे मैंने जब रखा तो मैंने पाया माइनस आया। 3 से 5 के बीच में एक नंबर लो। 2 बोलो। अबे 3 से 5 के बीच में नंबर ना पता तुझे? 4 हाँ, तो 4 - 3 1 1 तो वेट, अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव लगाएंगे। नहीं आया ना समझ? द्वारा 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 इस क्वेश्चन पे आ जाओ चलो। अब आपने -3 से -1 के बीच में इसको लिखा, जैसे फंक्शन को समझना कैसे माइनस और प्लस लगा रहे हैं। -3 से -1 के बीच में एक नंबर लो, इन दोनों के बीच में। बोलो। -2 -2। तो -2 + 1 क्या आएगा? -1 तो इसलिए नेगेटिव लगाया। -1 से 5 के बीच में क्या आएगा? कोई भी एक नंबर लो।
बोलो। -1 से 5 के बीच में नंबर ना बोले जा रहे। 0 0 0 + 1 1 तो यानी पॉजिटिव। ये समझ आया? फिर अब मॉड्यूलस सर्च के बाहर लगा। हाँ, तो यानी मॉडुलस हट जाता है इस तरीके से। समझ आ गई बात? बोलो हाँ। अब कहानी आके अटकती है कि हमारे को क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं। जरा समझना आप जरा। रेडी? तो मैं अभी आपको क्वेश्चन करके बताऊंगा एक। अगर ये समझ नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके के क्वेश्चंस को फिर से टारगेट कर लिया जाएगा। पर अभी कूल माइंड होके समझो। मैं क्वेश्चन को फिर से समझाता हूँ कैसे करेंगे, सेम क्वेश्चन को ही। ठीक है? देखो, सबसे पहले क्वेश्चनों में क्या करना है आपको। मान लो यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं। यही क्वेश्चन सेम लिखता हूँ। मान लो क्वेश्चन में x-4 लिखा हुआ है। डन? क्या लिखा हुआ है? x-4 लिखा हुआ है। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि एक नंबर लाइन बनाओ और जो दायरा दिया हुआ है 1 से 5 वो लिख लो। इस पूरे को 0 के बराबर रखो। तो 0 के बराबर रखे x की क्या वैल्यू आएगी वो बताओ। 4। तो ये 4 लिख लिया। क्लियर है? इससे मुझे पता चलिए यानी 1 से 4, 4 से 5 टूटेगा। तो यानी इस क्वेश्चन के 2 टुकड़े बना दिए। कहां से कहां तक? 1 से भैया एक्स 4। को 0 के बराबर रखना है ना? इस पूरे को बेटा, पूरे को, ये वाली चीज 0 के बराबर रखते हैं अच्छा ऐसे। ठीक है। नहीं समझ आया अब? तो जो x की वैल्यू आती है वो टूटता है यानी। अब वेट, एक चीज बताओ, 1 से 4 तक तोड़ूंगा और 4 से 5 तक। अब बात आती है बिना मॉडुलस के क्वेश्चन लिखा, x-4 x-4 dx। ये क्लियर है? बोलो हाँ। अब 1 से 4 के बीच में एक नंबर लो, मन ही मन में लो भाई। 1 से 4 के बीच में 2। तो 2 - 4 क्या आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। इसलिए नेगेटिव लगा दिया। ठीक है? 4 से 5 के बीच में एक नंबर लो, चाहे डेसिमल में लो। तो जैसे मैंने 4.5 लिया। ठीक? तो 4.5 - 4, 4.5 - 4 पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? 0.5। यानी पॉजिटिव आएगा। ये लिख लिया। ये समझ आया? बोलो हाँ। यानी कि 4 to 5 में जब मैंने x-4 को बिना मॉडुलस के लिखा तो ये 4 और 5 के बीच की वैल्यू रखने पे ये पॉजिटिव आया, इसलिए मैंने पॉजिटिव लगाया है। ये समझ आया? हाँ भैया। अब बहुत सिंपल तरीके से जैसा अभी तक हम सीखते आए थे वैसे ही करूंगा। अब इसमें ब्रैकेट्स का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होती है जिसकी वजह से बच्चों को समझ आने के बाद भी ऐसा लगता है कि उन्हें समझ नहीं आया, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। एक्स का इंटीग्रेशन सबको पता है, x² / 2 आएगा। 4 का इंटीग्रेशन 4x आएगा। 1 to 4 लिमिट अप्लाई होगी, प्लस x का इंटीग्रेशन x²/2, 4 का इंटीग्रेशन 4x। इस प्रेजेंटेशन को जरा ध्यान समझना कैसे करेंगे। तो पहले माइनस लगाया, अब इसके खुद के 2 टुकड़े, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर ब्रैकेट क्लोज जो बाहर का माइनस है, प्लस। अब इसमें भी क्या करूंगा, पहले अपर लिमिट यानी जहां जहां x दिखेगा वहां पे 5 रखूंगा, फिर जहां जहां x दिखेगा वहां पे 4 रखूंगा। ये नोटिस कर रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जहां जहां x दिखेगा पहले 4 रखो। तो 4 रखने पे क्या आया? 16/2, 4 चौक 16। ये क्लियर है? पहले क्या करा है? अब माइनस। अब जहां जहां x दिखेगा वहां पे 1 रखा, तो 1। 1/2 - 4। जिससे कैलकुलेशन ना गड़बड़ हो जाए मैंने ब्रैकेट लगा रखे हैं, बाद में माइनस माइनस सब बाद में देखूंगा सब। अब वेट प्लस के साथ। अब ये वाला जहां जहां x दिखेगा वहां पे क्या रखा? 5, तो 25/2, 5 चौक 20, तो ये 20 आया। अब जहां जहां x दिखेगा वहां पे क्या रखा? 4, तो 16/2, 4 चौक 16। ये समझ आया? बोलो हाँ। अब वेट, कुछ बच्चों के अंदर ना लालच आ जाता है कि एलसीएम लेना है। अबे क्यों लेना है? तसल्ली से देखो, 16/2 8, ये 16 एज इट इज, 1/2 एज इट इज, प्लस के 4, बाहर वाले माइनस ने साइन चेंज करे इस वाले ने, प्लस। अब 25/2 भी एज इट इज, एलसीएम एलसीएम मत लो भी, यही तो गड़बड़ हो जाएगी वरना। माइनस के 8 हो जाएगा, ये 16/2 8 हो गया, माइनस माइनस प्लस के 16 हो गया। ये क्लियर है? बोलो हाँ। अब वेट, देखो आंसर मेरा क्यों गलत नहीं आएगा कभी, क्योंकि करने का तरीका देखो। 8 और 4 12, 12 - 16 माइनस के 4 और माइनस के 1/2, ये तो यहां से आया माल। एलसीएम नहीं ले रहा, जिसके नीचे पड़ा हुआ है उसे पड़े रहने दिया। माइनस के 20, माइनस के 8, माइनस के 28, माइनस के 28 प्लस के 16, माइनस के 12। ये क्लियर है? बोलो हाँ। अब कहानी आती है, अभी भी मैं एलसीएम नहीं लूंगा। माइनस माइनस प्लस के 4, प्लस के 1/2, प्लस के 25/2, माइनस के 12। अब देखो 4 और -12 तो हो गए माइनस के 8, और 1/2 प्लस 25/2, इन दोनों को जोड़ा बस जान के, तो 26/2, यानी क्या हो गया? 13।
और 13 माइनस 8 क्या आता है आंसर 5। आया समझ? ये इसका आंसर है। कैलकुलेशन टिपिकल कहीं नहीं करी मैंने, ये कैलकुलेशन ही मेन थी इस पूरे क्वेश्चन की नींव। आया आया आया, अंजनी, आदित्य, आर्यन, भव्य, इब्रा, कृष्णा, बोलो। अब एक बार मेरी तरफ से मैं आपको बताता हूँ, ये चैप्टर का ऑलमोस्ट एंड हो गया है, बस एक प्रॉपर्टी और बचती है -a to a की प्रॉपर्टी। वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट्स के रूप में 5 मिनट के अंदर ही एज इट इज बता दूंगा। मेरी बात समझ गए? उम्मीद करता हूं आज की क्लास के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके पक्के हो गए होंगे। एक बार आपको 7.11 के क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं, एग्जांपल्स अच्छे से करने हैं, मिसलेनियस अच्छे से करनी है। कोशिश ये करना संडे और नेक्स्ट ट्यूसडे तक आपका ये चैप्टर खत्म हो जाए, जिससे कि हम नेक्स्ट मंथ में नया चैप्टर शुरू कर सकें। तो इसलिए आपके पास पूरा समय है, जी जान लगा दो। ज्यादा डाउट्स आए तो शेयरिंग कर देना, मैं अलग से हो सकता है वीडियो हो तो मैं आपको सेंड कर दूंगा डाउट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ गए मेरी बात? तो टेक केयर बेटा जी, बाय बाय, राधे भैया राधे। स्क्रीनशॉट। भैया